नमस्ते। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको हम बम्बू स्पाइन भी बोलते हैं, यह एक प्रकार की हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी और सैक्रोइलियक जॉइंट काफ़ी प्रभावित होते हैं और भविष्य में चलकर हमारी रीढ़ की हड्डी के जो बीच का गैप होता है, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, वो वहाँ से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमारे जॉइंट्स आपस में चिपकने लगते हैं। इस बीमारी को पूर्ण तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन योग के माध्यम से हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन योगाभ्यास करने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, मतलब उनके साथ आपको कंसल्ट करना है। सेकेंड थिंग, मैं आपको कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास कराने वाला हूं जिनको करके आप अपने इस बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन किसी भी आसन में आपको करते हुए दर्द अगर बढ़ता है तो उसी आसना को एकदम वहीं पे स्टॉप कर देना है, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, देन यू कैन स्टार्ट अगेन एज वेल। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। वैसे तो ये बीमारी एक एज ग्रुप होता है 20 to 40, ज़्यादातर मेल्स के अंदर देखने को मिलती है और शुरुआत में इसको सामान्य कमर दर्द समझकर छोड़ दिया जाता है। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो तो आपकी कमर में काफ़ी जकड़न और भारीपन रहता है या फिर दर्द रहता है, और जैसे ही आप व्यायाम करते हो तो वो दर्द कम हो जाता है, और जैसे ही व्यायाम करने के बाद आप रेस्ट करोगे तो वो दर्द एकदम बढ़ जाता है और अपनी कमर को, अपनी पीठ को आगे की ओर झुकाने में काफ़ी डिफिकल्टीज होती है। आपके चेस्ट रीजन में काफ़ी स्टिफनेस रहेगा और आपको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करने में भी काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं और आंखों के आसपास आपको सूजन आने लगती है। इस बीमारी के चलते आपको काफ़ी थकान और नींद में कमी आने लगती है। ये कुछ लक्षण हैं जिसको शुरुआती दिनों में हम पता करके इस बीमारी को जल्दी से जल्दी क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना योगा आसनों का अभ्यास। पहली बात, जिन लोगों को यह बीमारी है उनको झुकने वाले आसन बिल्कुल नहीं करने हैं, मतलब फॉरवर्ड बेंड आसना नहीं करने हैं, और अपनी स्पाइन की मोबिलिटी के ऊपर उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। अगर जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है लेटने में, इस तरह से एक कुशन ले लेना है और उसको अपने मैट के ऊपर इस तरह से रख देना है, और मैं आपको कुछ 4 से 5 आसना दिखाने वाला हूँ जिनको करके हम काफ़ी हद तक अपने स्पाइन की मोबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आसना अभ्यास। सबसे पहले अपने कमर के बल लेट जाना है और दोनों पैर को बेंड करके रखना है और अपने कुशन को सर के नीचे रख के अपने हेड को नीचे की ओर दबाना है अगेंस्ट द फ्लोर और फील करना है नाइस स्ट्रेच। आपको एक अच्छा खिंचाव आएगा गर्दन के पीछे और होल्ड करो कम से कम 5 से 7 सेकेंड और देन रिलीज, मतलब अपने सर से अपने कुशन को नीचे की ओर पुश करना है। ऐसे करने से आपको एक अच्छा स्ट्रेच आएगा और स्ट्रेंथ आएगा इन योर नेक और मिड बैक एरिया। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या है, पैर को सीधा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप लगभग 7 से 8 बार दोहरा सकते हो, रिपीट कर सकते हो। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए इस तरह से आपको कैट एंड कैमल शेप में आ जाना है और कोशिश करो इनहेल करके आप जितना आर्च कर पाओ और एक्सहेल करते हुए अपने नेवल की ओर देखना है। ज़्यादा राउंड करने की कोशिश मत करना, ज़्यादा फोकस करना है अपवर्ड डॉग पे एंड देन एक्सहेल। इसको हम कैट एंड कैमल बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 20 से 25 बार रिपीट कर सकते हो और दिन में 2 बार भी दोहरा सकते हो। नाउ थर्ड एक्सरसाइज के लिए एक हाथ को आगे की ओर लेके जाना है, दिस इज माई राइट हैंड, और एक लेफ्ट लेग को, मतलब उसके अपोजिट लेग को पीछे की ओर लेके जाना है। होल्ड करो 4 से 5 सेकेंड, फिर दूसरी साइड से अल्टरनेट आप इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हो और कम से कम 10 बार दोनों साइड से। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज हो गई। ना फोर्थ एक्सरसाइज में अगर आप अच्छे से बैठ पाते हो तो बैठ के आप कर सकते हो सिटेड ताड़ आसना। इस तरह से इनहेल करो, ऊपर देखो और 5 सेकेंड होल्ड करो। ठीक है, और जो लोग नहीं कर पाते वो स्टैंडिंग ताड़ासन कर सकते हैं। स्टैंडिंग ताड़ासन में बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है, इंटरलॉक करना है और कंप्लीटली स्ट्रेच अप। ये आपकी फोर्थ एक्सरसाइज हो गई। अब बात रही नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम। ब्रीदिंग्स गिव्स यू मोर एनर्जी, मोर कॉन्फिडेंस, और आपके जो आर्टरीज हैं, जो आपके वेन्स हैं, उनको प्योरीफाई करती है। सबसे बेस्ट इस बीमारी में प्राणायाम माना जाता है अनुलोम विलोम। इस तरह से आपको बैठ जाना है। जो लोग नहीं बैठ पाते हैं वो दीवार का सहारा ले सकते हैं इस तरह से, और अपने राइट हैंड को यूज करना है और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं अनुलोम विलोम प्राणायाम किया किस तरह से जाता है। अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के जो स्टार्टिंग के 2 फिंगर्स है उनको अपने आईब्रो के बीच में रखना है
अपने सबसे पहले राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फिर से राइट और क्लोज करके राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। अब मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं। लेफ्ट नासिका से इनहेल करना है, राइट नासिका से बाहर छोड़ना है और फिर राइट से इनहेल करते हुए लेफ्ट के ऊपर छोड़ना है। ओवरऑल लेफ्ट से इनहेल करोगे और लेफ्ट के ऊपर से ही आप फिनिश करोगे, तो इसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप चाहे जितना मर्जी कर सकते हो, सुबह 10 मिनट, दोपहर के टाइम भी आप कर सकते हो, शाम के टाइम भी आप कर सकते हो, रात को सोने से पहले भी अपने बेड के ऊपर बैठ के कर सकते हो। कम से कम 10 मिनट आप ये प्राणायाम करना प्रारंभ करिए। एक तो आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक आपका फोकस लेवल बढ़ेगा, मेमोरी लेवल बढ़ेगा और आपका विजन क्लियर होगा, मतलब आपके आई साइट लेवल को भी एनहेंस करता है। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो यह वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं।